हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख रहे थे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर कुछ और आइडेंटिटीज हम लोग देखेंगे। आई होप आइडेंटिटीज समझ में आ रही होगी। चलो क्वेश्चन देखकर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, तब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं आइडेंटिटी कितनी समझ में आ रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 पाई बाई 12। 13 पाई बाई 12 इसकी वैल्यू हम लोग को ऐसे तो नहीं पता है, ऐसे नहीं पता है। सम या डिफरेंस ऑफ एंगल्स लेकर के इसको हमें सॉल्व करना है। क्या कर सकते हैं, ये 13 पाई बाई 12 सबसे पहला काम हमारा जो है 13 पाई बाई 12 को सम या डिफरेंस ऑफ एंगल्स के रूप में लिखना है। तब फिर उसके ऊपर हम लोग tan x प्लस वाई या tan x माइनस वाई की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो 13 पाई बाई 12 को कैसे लिख सकते हैं, इसको पाई प्लस पाई बाई 12 लिख सकते हैं। पहले पाई प्लस पाई बाई 12 लिख सकते हैं। तो tan पाई प्लस पाई बाई 12 कितना होगा, tan पाई बाई 12 के बराबर होगा। tan पाई बाई 12 के बराबर होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, है ना। अगर याद करो डायग्राम को हमारा, यस, पाई बाई 12 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पाई प्लस पाई बाई 12 थर्ड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे दोनों नेगेटिव होता है। तो tan दोनों में पॉजिटिव होगा, यहां भी पॉजिटिव होता है tan, यहां भी पॉजिटिव होता है। तो tan पाई प्लस पाई बाई 12 को हम लोग tan पाई बाई 12 लिख सकते हैं। अब पाई बाई 12 को कुछ इस तरह से सम और डिफरेंस में लिखना है जिसके वैल्यूज हमें पता हो। पाई बाई 12 को किस तरह से ब्रेक करने से हमारा काम हो जाएगा, tan पाई बाई 12 को किस तरह से ब्रेक करने से हमारा काम हो जाएगा। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं। हमें चाहिए tan पाई बाई 12, tan 13 पाई बाई 12 इज इक्वल टू tan पाई बाई 12। अब पाई बाई 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 लिख दे। tan पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 लिख देते हैं और फिर tan x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है ये याद हुआ है अभी तक, tan x माइनस tan y डिवाइड बाई 1 प्लस tan x tan y। अब वैल्यूज डालो, tan पाई बाई 3 कितना होता है, स्क्वायर रूट 3 होता है। पाई बाई 4 tan कितना होता है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 1, यानी कि स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। सिंपल। अब तो सिंपल लगेगा ही। चलो और क्वेश्चंस बाद में देखेंगे, अब पहले कुछ और आइडेंटिटीज हम लोग देख लेते हैं। साइन 2x, साइन 2x को कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, साइन 2x तभी निकाल सकते हैं हम लोग जब x इज नॉट इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, मतलब ये पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, y एक्सिस पे नहीं आना चाहिए, पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, 3 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग्स। क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि tan यहाँ पे फिर डिफाइन नहीं होगा। x यदि पाई बाई 2 हो गया तो tan पाई बाई 2 tan x डिफाइन नहीं होगा। यह आइडेंटिटी तब नहीं लग सकती है। पहली वाली आइडेंटिटी इधर वाली लग भी सकती है, ठीक है। चलो तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला याद है, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यह तो हमें पता है। अब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या, x इज इक्वल टू वाई। x इज इक्वल टू वाई जब डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा साइन 2x
इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, पहला पार्ट प्रूव हो गया, बहुत आसान था। अब सेकेंड पार्ट के लिए क्या कर सकते हैं? सेकेंड पार्ट के लिए इसके डिनोमिनेटर में मान लो 1 लगा देते हैं, 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड डिनोमिनेटर में इसके 1 है और दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, 1 को भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। क्या होगा? न्यूमिनेटर में एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस एक्स 2 tan एक्स आ जाएगा और यहां क्या आएगा? 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। और फिर हम लोग सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, 2 टाइम्स tan एक्स डिवाइड बाई tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। ओके, यह तो आसान था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यह भी उतना ही आसान है, यह भी बिल्कुल उतना ही आसान है। tan x प्लस वाई हमें पता ही है, tan x प्लस वाई तो हमें पता है, tan x प्लस tan y डिवाइड बाई 1 माइनस tan x tan y। और बस यहां पे x इजिकल टू वाई डाल देना है, तो क्या हो जाएगा? tan 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan x, है ना, tan x प्लस tan x 2 टाइम्स tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x। कितना आसान था ये, बहुत आसान है ये। आहा, अब यहां पे 3x आ गया, साइन 3x क्या कर सकते हैं? राइट साइड में देखो सिर्फ x है, साइन x है, साइन x है ना, क्यूब है, 3 है, 4 है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ x के टर्म्स में है, एंगल हमारा राइट साइड में सिर्फ x है, तो कैसे कर सकते हैं इसको? साइन 3x को हम लोग पहले x प्लस 2x लिखेंगे, इसके ऊपर एक बार ब्रेक कर देंगे और फिर जहां भी 2x आएगा उसको फिर से x में ब्रेक कर देंगे। देखो आराम से हो जाता है। साइन 2x प्लस x, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? साइन 2x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 2x इंटू साइन एक्स, ये होगा। फिर से ये साइन 2x एंड कॉस 2x को ब्रेक कर देते हैं हम x के टर्म्स में। साइन 2x क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स एंड कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं? देखो यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ साइन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ साइन चाहिए, तो cos 2x को हम लोग साइन के टर्म्स में लिखेंगे। क्या होता है यह? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? तो यहां पे वही लिख देना है, प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। क्या आएगा? 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स सॉरी। साइन क्यूब एक्स, फिर इस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, 2
साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अब देखो सब कुछ साइन एक्स के टर्म्स में आ गया, साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स। तो अब सिंप्लीफाई करने से हमारा काम हो जाना चाहिए। 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अब देखो 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स 3 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यही था क्वेश्चन में हमारे पास। साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब एक्स। ठीक है। सिमिलरली अब cos 3x को निकालना है। निकाल सकते हैं। फिर से वही एक बार x 3x को x प्लस 2x लिखेंगे और फिर से 2x को x में ब्रेक कर देंगे। तो क्या होगा, cos 3x इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x माइनस साइन x इंटू साइन 2x। अब इस cos x को ब्रेक करो और हमें सिर्फ cos चाहिए। cos 2x को cos x के टर्म्स में लिखना है, cos x ही चाहिए हमें। तो क्या होता है यह 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 1। याद है ये आइडेंटिटी ना, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और राइट साइड में क्या है, ये क्या बचेगा, साइन x इंटू साइन 2x, साइन x इंटू 2 टाइम्स साइन x इंटू कॉस x। क्या आता है 2 cos क्यूब x माइनस कॉस x माइनस 2 cos x इंटू साइन स्क्वायर x। और इस साइन स्क्वायर x को फिर से लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। 2 cos क्यूब x माइनस कॉस x माइनस 2 cos x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रा है यहाँ के बाद। 2 cos क्यूब x माइनस कॉस x माइनस 2 cos x माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 cos क्यूब x। 2 cos क्यूब x 2 cos क्यूब x 4 टाइम्स हो जाएगा, माइनस माइनस cos x माइनस 2 cos x माइनस 3 cos x। ठीक है, ठीक ही है। आगे चले। tan 3x, इसको भी उसी तरह से 3x को जब भी हम लोग ब्रेक कर रहे थे पहले x प्लस 2x में ब्रेक करते हैं और फिर 2x को फिर से x में ब्रेक करते हैं। कर दो फिर से। tan x प्लस 2x इज इक्वल टू tan x प्लस tan 2x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x tan 2x। इस 2x को फिर से ब्रेक करना है। tan x प्लस 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x मल्टीप्लाइड बाई 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस
tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो, इस एलसीएम ले लो, क्या आएगा, tan एक्स माइनस tan क्यूब एक्स प्लस 2 tan एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब यह न्यूमरेटर हुआ है, डिनोमिनेटर बाकी है। दिस इंटू 1 क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स इंटू 2 टाइम्स tan एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। यह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख दूंगा, क्या बचेगा, tan एक्स प्लस 2 tan एक्स 3 tan एक्स माइनस tan क्यूब एक्स। न्यूमरेटर मैच हो गया, डिनोमिनेटर को देखो, 1 1 तो रहेगा ही, माइनस tan स्क्वायर एक्स, और ये क्या है, माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, जितनी ज्यादा आइडेंटिटीज याद होगी ट्रिग्नोमेट्री में उतना ही आसान होगा। जितनी ज्यादा आइडेंटिटीज याद होगी ट्रिग्नोमेट्री उतना ही आसान होगा। आइडेंटिटी से जितनी दूर भागोगे ट्रिग्नोमेट्री में उतनी परेशानी आएगी। देखो 4 आइडेंटिटीज हैं, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी है ना। लेफ्ट साइड में भी 2 टर्म है, राइट साइड में 2 अलग अलग टर्म्स है, लेकिन बहुत आसानी से प्रूव हो जाता है, ये बहुत आसानी से प्रूव होता है। अच्छा, एक्स कॉस एक्स प्लस वाई हमें पता था ना, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस ए प्लस बी चलो लिखते हैं, एक्स प्लस वाई को छोड़ दो, ए प्लस बी लिखते हैं। कॉस ए प्लस बी क्या होता था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही होता था। एंड कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यह होता है। इन दोनों को यदि ऐड कर दें, एडिंग, क्या मिलेगा हमें, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, यह दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, लेफ्ट साइड वाला बचा रहेगा 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, अब a प्लस बी को मान लो x एंड a माइनस बी को मान लो y, तो x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई बाई 2 है, यहां पे x प्लस वाई बाई 2, एक्स प्लस वाई बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 2a होता है, सॉरी a होता है, एंड x माइनस वाई बाई 2 कितना होता है, b होगा, होगा ना। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, लेफ्ट साइड में क्या आया हमारा, कॉस ए प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, 2 टाइम्स कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ठीक है, और ये जो ऐसे ऐड किया था वैसे ही अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, यह किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, -2 साइन ए साइन बी। ठीक है,
और वापस से ये x और y के टर्म्स में ले आओ, a प्लस बी की जगह x, a माइनस बी की जगह y। सब कुछ करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू -2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2। ठीक है ठीक है। ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि ये q मान लिया, a प्लस बी को x मान लिया, a माइनस बी को y मान लिया। कर सकते हैं ना हम लोग, इसका एक नया वेरिएबल का एक नया नाम दे दिया और कुछ नहीं किया है। a प्लस बी को एक नया नाम सिर्फ दिया है और कुछ नहीं किया है हमने, है ना। a प्लस बी को सिर्फ एक नया नाम दे दिया है, a माइनस बी को एक नया नाम दे दिया है, और कुछ भी स्पेशल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है। सेकेंड पार्ट पे आए अब हम लोग, साइन वाले पार्ट पे आ जाएं। स्क्रीन को मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूं पहले। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब दिख रहा है ना ठीक से। वही करना है हमें, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 को मानना है a, x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 को मानना है b, जो अभी किया था। और साइन a प्लस b क्या होता है, 2 नहीं आएगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। और वैसे ही साइन a माइनस b निकालना है। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। एड क्या आएगा, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b इज इक्वल टू, राइट साइड वाला दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला टर्म डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन a कॉस b। और अब वापस से वैल्यूज डाल देनी है, साइन x प्लस साइन y इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2। ठीक है। और इसी दोनों आइडेंटिटीज को इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यह प्लस हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, 2 टाइम्स कॉस a कॉस b। x और y के टर्म्स में इसको ले आएंगे तो क्या बचेगा, साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 कॉस, सॉरी साइन था ना यहाँ पे, कॉस कहां से आ रहा है, यहाँ पर साइन भी था, यहाँ पे साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2।